आप हो समझ सकता हूँ कि कोई चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। बाबा की ख्वाहिश है कि अब हम शादी कर लें। लेकिन भाभी बेगम तुम्हारी शादी के लिए मानेगी कैसे? अब आप मुझे बताएं वजीफा कौन सा पढ़ना है? दोनों मुश्किल। मैंने अपना रास्ता चुन लिया जो मुझे 7 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। देखो जरा ब्रेकअप हो गया। जरूरी नहीं कि हर वक्त हर बात मानी जाए बच्चे की। वह ठीक हो जाएगा, उसकी इतनी फिक्र ना किया करो। रस्सी जल गई, बल ना गया। शर्म करो, अपने बाप की उम्र भर की इज्जत को दांव पर लगाओगी। तीर लगा निशाने पे, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे हर रग से वाकिफ हूँ। और क्या नाम और मकाम है प्रोफेसर साहब का यूनिवर्सिटी, कसम खा ली उसको बर्बाद करने की। बेटा 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 कहाँ जा रही हो? जी के घर आप नहीं जा सकती। बख्शो चाचा, आपको समझ नहीं आ रही, साइम को कुछ हुआ है, मुझे उसके पेरेंट्स को जाके बताना है। तो ये बात मैं उनको बता देता हूँ। समझ क्यों नहीं आ रही? ये मसला बन जाएगा। बख्शो चाचा, मेरे रास्ते से हट जाए। देखो क्या हो रहा है? बाबा ने मुझे लूट मार सेल में 4 मार्क्स ऐसे ही दे दिए। हाँ इंशाल्लाह, और अगले सेमेस्टर में भी सेकंड लीड पर ही रहेगी। पहले चमच और अब बादामों से नफरत करवा के ही रहेगी ये लड़की। अल्लाह ने जो 4 एक्स्ट्रा बैटरीज लगवा कर भेजा जमीन पर, अभी भी नई फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है उसके दिमाग में। जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो इतना गिल्टी फील भी कर रहा हो, तो आई थिंक उसे माफ कर देना चाहिए, एक चांस दे देना चाहिए। लेकिन अगर वो दोबारा कोई ऐसी गलती करेगा ना, तो उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। सॉरी क्यों? मैं तो वो लड़की हूँ ना जो कैरेक्टरलेस चीट करती है और जिससे तुम्हें नफरत। चाहे माफ करना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। कभी मोहब्बत कभी नफरत, ये मैं नहीं कर सकती। सारी मोहब्बत चाहिए और ना मुझे तुम्हारी नफरत चाहिए। तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। कि वो कोई और लड़का है, मैं उससे कभी जवाब ना देती। प्लीज यू हैव टू ट्रस्ट मी। लेकिन को पता कैसे चला? उन्होंने फैन वाले अंकल से पूछ लिया? नहीं, ये सब बख्शू चाचा का किया धरा है, मुझे पता है। उन्होंने ही तुमने फिर कुछ किया है? फेल हो गई। माँ, 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 It's okay. माँ, माँ। कि रोशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रोशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रोशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है, और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है, ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रोशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल
लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है, ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपने माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है, ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है, ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी
बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है कि हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है कि हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है कि हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल
लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है
और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है, ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है, ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है, ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल
लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है कि हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है कि हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है कि हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल
लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है, ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है, ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है, ये हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल
लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है कि हर बार वो टॉप करती है और बाकी खानदान में सारे लड़की एक से बढ़कर एक है। और एक तरफ जो रूशी है जो उसे अपने फेल होने पर जरा भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल लगता ही नहीं। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि मोहित का बाप मोहित की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो हर रोज मोहित की एक्टिविटीज में गुम होता है ताकि उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और तलहा भी मोहित का हर ख्वाहिश पूरा करता है और सिर्फ मोहित को कमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की, जिसकी वजह से वो कई बार जज्बात हो जाता है और वो अपनी माँ का जिक्र सुनकर रो पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तलहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है ताकि मोहित को माँ की कमी महसूस न हो। तो इसी तरह तलहा भी अपने अब्बू को इस फैसले पर आगाह कर देता है कि वो बहुत जल्द सबीका से शादी करने वाला है। तो दूसरी तरफ रूशी अपनी पप्पू को कॉल करती है और उनसे वजीफों का किताब से पूछती है। तो ये सुनकर तो उसकी पप्पू कहती है कि बेटी रूशी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरे एक बात गौर से सुन लो कि तुम चाहे जितनी भी वजीफे कर लो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि रूशी 7वीं दफा भी बीए के इम्तिहान में फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से रूशी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और रूशी की माँ तो ये सोच रही है कि ये लड़की किस पे गई है। और दूसरी तरफ जो माही है जो कि इतनी जहीन लड़की है कि हर बार